हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। हमारी डीआई और केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केसलेट डीआई जब भी हमें एग्जाम में गिवन होती है तो सबसे पहले हमें उसके पैराग्राफ को रीड करके ये डिसाइड करना होता है कि उसमें हमारे को जो डाटा गिवन है, ठीक है, वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर हमें उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ डायरेक्टली उसे पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज की हमारी जो केसलेट डीआई है उसमें किस टाइप का हमें डाटा दिया है या किस चैप्टर पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हमारे पास जो आज की केसलेट डीआई है, द प्रीमाइसेस ऑफ ए स्कूल टू बी रेनोवेटेड and the renovation is in terms of flooring. Certain area are to be floored either marble or wood. All the classrooms, halls and pantry are rectangular. तो ये बात तो क्लियर हो जाती है। हमें यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि एक स्कूल है जिसको रेनोवेट करना है, पर किसके टर्म्स में? फ्लोरिंग, यानी फ्लोर की टर्म्स में, ठीक है। फिर उसमें फ्लोर्स के लिए भी हमें ये डिफाइन किया गया है कि किस टाइप की रेनोवेशन हो रहा है, तो मार्बल एंड वुडन के रेस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, जो वहां पर एरिया है और जो रूम्स वगैरह हैं उनके नेम डिफाइन किए गए हैं। बिग हॉल है, ठीक है, पेंट्री है, उनका एरिया जो है ना वो किस शेप में है, शेप हमें डिफाइन की गई है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो ये तो हमें सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि जो हमारी केसलेट डीआई है ये किस टॉपिक पे बेस्ड है, किस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मेंसुरेशन, कहीं ना कहीं एरिया का यूज हो रहा है, तो हमारे किस टाइप का है, और एरिया की बात कर रहे हैं और फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर हम बात करें मेंसुरेशन में भी, तो हमारे 2D कॉन्सेप्ट पे ना कि 3D पे, ठीक है। क्योंकि पहले ये क्लियर कर दिया गया है जो रेनोवेशन है ना वो सिर्फ फ्लोर का हो रहा है। फ्लोर का रेनोवेशन होगा तो 2D कॉन्सेप्ट यूज होगा, और अगर वैसे पेंट के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी वॉल पे पेपर या पेंटिंग के रिस्पेक्ट में कुछ होता तो फिर 3D का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आता। तो हमें ये चीज भी समझनी होगी कि यहाँ पर 2D कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, सिर्फ फ्लोर के रिस्पेक्ट में रेनोवेशन की बात की गई है, ठीक है, फ्लोरिंग। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है कि हमें नेक्स्ट इसमें क्लासरूम, हॉल एंड पेंट्री रेक्टेंगुलर शेप में, शेप भी हमें डिफाइन कर दी गई है। 2D फिगर में क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। द एरिया टू बी रेनोवेटेड कंप्राइजेस ऑफ ए बिग हॉल measuring 25 by 25 meter, principal room measuring 13 by 18 meter, and a pantry measuring 15 by 14 meter, a record keeping aim server room measuring 20 by 15 meter, and local area मेजरिंग इज 30 मीटर बाय 22 मीटर। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रूम, जो मतलब यहाँ वहां पर स्कूल में जो रूम्स हैं उनके पर्टिकुलर नेम डिफाइन किए गए हैं। बिग हॉल, ठीक है, लॉकर रूम, ठीक है, पेंट्री, और इसके अलावा क्लासरूम। तो ये चीजें हमें पहले ही क्लियर होती है। इतना डाटा रीड करने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लोरिंग हो रही है ना वो डिफरेंट रूम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और कुछ रूम्स में वुडन की फ्लोरिंग होगी, जाहिर सी बात है, जब स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया है, और कुछ रूम्स में मार्बल की फ्लोरिंग होगी। तो इस डाटा को यानी एरिया वाइज अगर हम बात करें तो हम इसमें जो डिफरेंट रूम्स है उसके रिस्पेक्ट में एरिया डिफाइन कर सकते हैं, यानी इस डाटा को हम किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में? तो फर्स्ट अगर मैं कॉलम लूं तो हम जो डिफरेंट टाइप्स के रूम हमें डिफाइन किए गए रेक्टेंगुलर शेप में, उनका एरिया। सेकेंड, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें मार्बल फ्लोरिंग हो रही है एंड किसमें वुडन की फ्लोरिंग है, उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या डिफाइन किया गया। द कॉस्ट ऑफ वुडन फ्लोरिंग इज 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जाहिर सी बात है हमारा जो डाटा है ना वो कहीं ना किसी एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को कलेक्ट करके एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसे इजीली यूज कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूम हमें जो नेम डिफाइन किया गया वो क्या है, बिग हॉल। ठीक है, यहां पर फर्स्ट मैं ले रही हूं एरिया के अकॉर्डिंग। सेकंड, किस टाइप की फ्लोरिंग है, ठीक है, एंड थर्ड इज कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला हमारा था बिग हॉल, एंड बिग हॉल का हमें एरिया कितना, मेजरमेंट कितनी दी गई है, 25 बाय 25, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो एरिया क्या हो जाएगा, यहीं पर मैं एक और कॉलम बना देती हूँ ताकि हमारे 25 बाय 25 मेजरमेंट भी हम लिख सकें और एरिया भी।
ये है मेजरमेंट, ठीक है, ये है एरिया, ठीक है, ये किस टाइप की फ्लोरिंग है, ठीक है, देन कॉस्ट। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिग हॉल की मेजरमेंट की, तो बिग हॉल की मेजरमेंट क्या दी है, 25 बाय 25, ठीक है, यानी 25 इंटू में 25, यानी एरिया इज 625 मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हम जब लाइन रीड करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की कि किस में मार्बल की फ्लोरिंग है और किस में वुडन है और क्या कॉस्ट है, वो लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमें किसका एरिया दिया है, तो प्रिंसिपल रूम, ठीक है, तो प्रिंसिपल रूम का हमें क्या एरिया दिया है, तो उसकी मेजरमेंट है 13 इंटू में 18, ठीक है। 18 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 234, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल रूम का एरिया का मेजरमेंट आ गई है, मेजरमेंट से हमने एरिया फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट्री, ठीक है, तो पेंट्री की मेजरमेंट हमें दी है 15 इंटू में 40। यहां पर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट देखिएगा, 15 इंटू 14 करना है, 15 इंटू 15 सबको पता है 225, 15 और कम कर दीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, 225 में से 15 डिडक्ट करेंगे 210, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी 210, ठीक है। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन माइंड में करें, ब्रेक करके करें, ठीक है, बजाय लिखने की। नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट दी है रिकॉर्ड कीपिंग रूम, ठीक है, रिकॉर्ड रूम बोल देते हैं जिसे हम, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास कितनी है 20 इंटू में 15, ठीक है, 20 इंटू में 15 यानी एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉकर रूम, लॉकर एरिया जिसे हम कहें, ठीक है, उसके हमारे पास क्या मेजरमेंट दी है 30 इंटू में 22, तो कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमें किस टाइप का डाटा डिफाइन किया गया है, तो हमें यहाँ पर दिया गया है द टोटल एरिया ऑफ कॉलेज इज 2800 स्क्वायर मीटर। हमें कॉलेज का टोटल एरिया कितना डिफाइन किया गया है, तो 2800 मीटर स्क्वायर मीटर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कॉस्ट ऑफ द वुडन फ्लोरिंग, वुडन की जो फ्लोरिंग है ना उसकी कॉस्ट है 100 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो फ्लोरिंग है वो मार्बल की है, द कॉस्ट ऑफ मार्बल फ्लोरिंग इज 140 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो मार्बल की फ्लोरिंग है उसकी कॉस्ट कितनी है 140 मीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, 140 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। फिर नेक्स्ट क्या डिफाइन किया गया है, लोकर एरिया, रिकॉर्ड रूम, ठीक है, एंड पेंट्री आर टू बी फ्लोर्ड विद मार्बल। ये तीनों रूम क्या है, किससे फ्लोर किए गए हैं, तो मार्बल से। कौन कौन से है, तो लोकर ये हमारे पास किससे है, मार्बल से, मार्बल के लिए मैं एम लिख रही हूं। सेकंड है हमारे पास रिकॉर्ड रूम, ये भी मार्बल से फ्लोरिंग है, एंड थर्ड इज पेंट्री, ये भी मार्बल से फ्लोरिंग है। रिमेनिंग हमारी जाहिर सी बात है प्रिंसिपल रूम एंड हॉल आर दी फ्लोर्ड बाय वुडन, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग वैसे भी किससे होगी, वुडन फ्लोरिंग होगी। और नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नो अदर एरियाज टू बी रेनोवेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिंग, कोई और अदर एरिया डिफाइन नहीं किया गया रेनोवेशन के रिस्पेक्ट में। अब हमें ये क्लियर पता है कि जो वुडन फ्लोरिंग है उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, एंड मार्बल वाले की कितनी है 140 रुपीज स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो हमने जो डाटा हमें दिया गया था उसे एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें हमारी कैलकुलेशन करने में हमें इजी रहे और डाटा को पिक करने में हमारे लिए इजी रहे। चलिए अब देखते हैं इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस है क्या है। देखिए हमारा बी बैंकर, अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स जो स्टार्ट हुआ है उसका न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है 23 मई से हो रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप इसकी न्यू बैच की ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स में क्या खासियत है, तो सबसे मेन चीज 24/7 मेंटर सपोर्ट मिलेगा आपको, 101 इंटरेक्शन विद फैकल्टी है, ठीक है, 1000 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट है, 150 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट है एंड 150 प्लस चैप्टर टेस्ट है एंड 200 स्टडी नोट्स है प्लस 400 क्रिप्स वीडियो है।
डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, एंड सरप्राइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्स में आपको वो चीजें मिल पा रही हैं जिससे आप अपने सिलेक्शन और अपने एम को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए ताकि आप न्यू बैच को एनरोल कर सके या न्यू बैच को ज्वाइन कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन ऑफ द होल एंड लोकल एरिया। लोकल एरिया हमारे को टोटल कॉस्ट बतानी है रेनोवेशन की, ठीक है, कौन कौन से एरिया की, हॉल की एंड लोकल एरिया की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने उसी टर्म्स को जो हमारे पास डाटा था उसे हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। लोकल एरिया हमारे पास कितना है, 660 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सेकंड हमें किसकी चाहिए, हॉल की, ठीक है। बिग हॉल के लिए अगर हम बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, हमें दोनों की कॉस्ट चाहिए ना, तो डायरेक्टली हम कॉस्ट ही फाइंड करते हैं, हॉल प्लस में लोकल एरिया के लिए जो रेनोवेशन कॉस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बिग हॉल के लिए अगर हम एरिया की बात करें 625 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो ये तो बहुत इजी है, 62500 आ जाए, यानी 62,500 रुपीज हमारे किसके लिए कॉस्ट आएगी, बिग हॉल के लिए, ठीक है, जिसमें कौन सी फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है। सेकंड हमें फाइंड करना है लोकल एरिया के लिए, ठीक है, तो उसका एरिया कितना है, 660, ठीक है, और इसके लिए जो कॉस्ट है, कौन किस टाइप की फ्लोरिंग है, मार्बल, ठीक है, और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 140 रुपीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 00, 14 की 6 से, 84 का 4, 8 अगेन कैरी, 84 में अगेन, तो ये आपके पास आ जाएगा 92,000 92,400, ठीक है। ये हमारे पास किसकी कॉस्ट आई है, लोकल एरिया की, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेनोवेशन कॉस्ट आ जाएगी 1,54,900 रुपीज, ठीक है। दोनों रूम के रिस्पेक्ट में टोटल रेनोवेशन कॉस्ट कितनी आई है, 1,54,900 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ स्कूल दैट इज टू बी रेनोवेटेड। हमें ये बताना है कितने परसेंट एरिया स्कूल में रेनोवेट किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, टोटल एरिया। हमें बताया गया था कि स्कूल का टोटल एरिया कितना था, तो वो कितना बताया गया था, 2800 स्क्वायर मीटर, ठीक है, जिसमें से हम जो एरिया रेनोवेट कर रहे हैं, पहले तो हमें वो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास ये वैल्यू, हम ये देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 9 2029 मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो हम रेनोवेशन कर रहे हैं वो किस एरिया में कर रहे हैं, 2000, ठीक है, 29 मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहां पर अब हमें ये बताना है कितने परसेंट ऐसा एरिया है जिसमें हम रेनोवेशन कर रहे हैं, तो वो कितना है हमारे पास, 2029, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल एरिया स्कूल का हमारे पास कितना है, 2800 स्क्वायर मीटर, इनटू में 100, 00 से 00 कैंसिल हुई, 28 से हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 7 टाइम्स 196, ठीक है। फिर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 669, ठीक है। 69 को 28 से 2.672 पॉइंट समथिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, यानी कितना 72% के अप्रॉक्स हम एरिया क्या कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी इज स्पेंट ऑन ए मार्बल देन दी स्पेंट ऑन वुडन फ्लोरिंग। हमें ये बताना है कि मार्बल पे कितनी फ्लोरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। मार्बल पे जो कॉस्ट आई है, सॉरी, ठीक है, एंड जो वुडन पे कॉस्ट आई है, दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस बताना है कि कितना एक्स्ट्रा हमने मार्बल पे स्पेंड किया है, किसके अकॉर्डिंग, वुडन के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वुडन का जो एरिया है वो कौन कौन से रूम है, तो बिग हॉल एंड प्रिंसिपल। तो एरिया अगर मैं बात करूं तो 625 एंड 234, तो कितना आ जाएगा ये 9, ठीक है, 5 एंड 8, 849
एरिया स्क्वायर मीटर ऐसा है जिसमें किसकी फ्लोरिंग हुई है, वुडन की हुई है, और वुडन की फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी है, तो 100 रुपीज स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो यानी यहां से पहले मैं टोटल वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट निकालूंगी। ठीक है, तो वो कितनी आ गई, 859 हमारे पास स्क्वायर मीटर क्या आया था, एरिया। ठीक है, और कॉस्ट कितनी आएगी, 859 यानी 85,900 कॉस्ट किसके लिए आ रही है, वुडन के लिए, वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट है। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है किसके रिस्पेक्ट में, मार्बल के लिए। तो मार्बल के लिए पहले हम एरिया देखें कि कितना एरिया है, तो ये 0 7 11 1170 स्क्वायर मीटर ऐसा एरिया है जिसपे किसकी फ्लोरिंग हुई है, मार्बल फ्लोरिंग हुई है। और मार्बल फ्लोरिंग की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 140 रुपीज स्क्वायर मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 98 का 8, 9 अगेन कैरी 14, 9 23 का 3 एंड 2 अगेन कैरी 14 प्लस 60। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,63,800 रुपीज मार्बल की फ्लोरिंग की कॉस्टिंग आई है। मार्बल फ्लोरिंग की कॉस्टिंग हमारे पास कितनी आई है, 1,63,800। अब हमें डिफरेंस बताना था कि कितना हमने मार्बल फ्लोरिंग में क्या है, कितना ज्यादा स्पेंड किया है। ठीक है, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, 1,63,800 में से हम क्या डिडक्ट कर देंगे, ये वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। 00 से डबल, 18 से 9 इज 9। ठीक है, 12 से ये 7 एंड 15 से ये 7, 77,900 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए गए किसके लिए, मार्बल फ्लोरिंग के लिए। ठीक है, एरिया भले ही ज्यादा था पर एक्चुअल हमें ये डिफरेंस बताना था कि मार्बल फ्लोरिंग पे कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंड की गई है एज कंपैरिजन वुडन। ठीक है, तो हमने वुडन के रिस्पेक्ट में पहले फाइंड कर ली थी 85,900, फिर टोटल कॉस्ट हमने मार्बल फ्लोरिंग की फाइंड की थी 1,63,800। देन हमें ये बताना था एक्स्ट्रा कितनी मनी स्पेंड की गई है मार्बल फ्लोरिंग में, तो वो मनी कितनी है, 77,900। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मच मनी स्पेंट ऑन मार्बल फ्लोरिंग। जस्ट इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने वो वैल्यू फाइंड की थी। मार्बल फ्लोरिंग पे क्या कॉस्ट की गई थी, तो वो कितनी थी, 1,63,800 रुपीज। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की थी। मार्बल फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी थी, एरिया कितना था, 1170 मार्बल फ्लोरिंग का। ठीक है, इनटू में 140, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई थी, कितनी थी, 1,63,800 रुपीज जो मार्बल फ्लोरिंग पे खर्च किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द कॉलेज is to be carpeted at rate of 90 rupees per square meter, how much will be increment in the total cost of renovation of the school premises। हमें ये बताना है कि जो एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग एरिया था ना उसे किससे रेनोवेट किया गया है, कारपेट से, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक्स्ट्रा कितने रुपए और खर्च किए गए स्कूल में रेनोवेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था टोटल एरिया कितना था, तो टोटल एरिया हमने फाइंड किया था 2029। अगर हम बात करें टोटल एरिया, हमें जो ये तो हमारे पास ऐसा एरिया था जिसे वुडन या मार्बल से फ्लोरिंग की गई है, और टोटल एरिया अगर हम कहें तो टोटल एरिया कितना था, 2800 मीटर स्क्वायर मीटर, 2800 स्क्वायर मीटर। अब इसमें से रिमेनिंग एरिया अगर मैं कहूं जो रेनोवेट नहीं हुआ वो कितना है, तो 2800 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2029। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए कितना इजी, 2000 सब्ट्रैक्ट करती हूँ 2800 में से तो 800, 30 और कर दीजिए, 29 है 30 कर दीजिए, 70, तो 700 कितना बचेगा, 70 प्लस 1 यानी 771। ये ऐसा एरिया है जो रेनोवेट नहीं हुआ था अब तक। अब इसे रेनोवेट किससे किया जाएगा, कारपेट से। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट बतानी है फाइनली, तो कितना आ जाएगा, 0 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 7 63 का 3, 6 अगेन कैरी 63 अगेन एंड 60,
ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 69,390 रुपीज। ठीक है, एक्स्ट्रा लगेंगे जो रिमेनिंग एरिया हमारे पास था उसे रेनोवेट करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इसी सीरीज में एक और डीआई या किसले डीआई के साथ।